आइए आप सबको गुदगुदाने के लिए मैं आवाज देता हूँ कमल प्रतापगढ़ी साहब को, जो आए और आप सबको बराबर गिजा दें हंसने के लिए। हंसना भी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मानद भाई, आपने मुझे उठाया, अल्लाह आपको उठाए। नहीं, मेरा मतलब आपका नाम ऊंचा उठाए। आमीन। माइक को थोड़ा बेहतर कर दे मुमताज यार, इतना खूबसूरत नहीं हूं कि माइक सीटी मारे यार। जब सीटी मारना था उस समय नहीं मारा। ये तमाम भैया इसको सही कीजिए यार। तमाम तरह की बातें होती हैं। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये देश का भविष्य है, लेकिन बीच बीच में हमारा वर्तमान खराब कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। और दिल भाई बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, अभी थोड़ी देर में आपके बीच आएंगे। तमाम और भी शायर बाहर से मंगाए गए हैं, तमाम लोग पीछे रखे हुए हैं, वो सब भी अपनी बातें करेंगे। मैं उससे पहले कुछ हंसने हंसाने की बात करता हूँ। आप ही के शहर प्रतापगढ़ से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ और इलाहाबाद में मैं रहता हूँ, मेरी कर्मभूमि है। मैं कुछ बातें करता हूँ। असल में मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, जब सुफियान की तरह मैं छोटा था, तो जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ एक बार कंपटीशन हुआ कि अंदर आने के लिए जो लड़का सबसे कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक लड़का इलाहाबाद का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। उसका सेंटेंस बहुत लंबा और अंग्रेजी में, उसको कोई इनाम नहीं मिला। एक लड़का जौनपुर का था, उसने कहा श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसका भी सेंटेंस बहुत लंबा और शुद्ध हिंदी में, उसको भी कोई इनाम नहीं मिला। एक लड़का अपने प्रतापगढ़ का था, यही बाबूगंज का, उसका जवाब अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहता हूँ। उसने बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया, उसने कहा आई का। तो ये कमाल अपने यहाँ के लोग ही कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने प्रतापगढ़ के लिए हम लोग बजा दें। भैया फोटो खींच लीजिए, लेकिन ये फोटो पेपर में ना छपने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फोटो पेपर में छप जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है मानद भाई। दरअसल पेपर जो है रद्दी के भाव बिक जाता है, फिर उसका लिफाफा बन जाता है, लिफाफा हलवाई के यहाँ जाता है, हलवाई उसमें जलेबी तौल के लोगों को दे देता है, लोग जलेबी खा के फेंक देते हैं, फिर कुत्ते आते हैं और मेरा मुंह चाटते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए पेपर में मत छापिएगा। बड़ी लंबी तस्वीर की आपने। मुस्लिम भाई ने ये बहुत अच्छा मुशायरा सजाया है, मैं मुस्लिम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अब्दुल हई भाई हैं, बहुत अभी रास्ते में हम लोगों के साथ आ रहे थे, बड़ा मनोरंजन करते हुए। मैं अब्दुल हई भाई को सलाम करता हूँ। छेदी प्रधान हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। कलाम भाई, सोनू भाई, मुश्ताक चाचा बहुत ही एक अच्छी शख्सियत हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। असल में मुश्ताक चाचा की आदत बड़ी खराब है। मुश्ताक चाचा चाची जी के हर काम में कमी निकालते हैं, मतलब आदत खराब है। अगर वो दाल बना के लाएंगी तो कहेंगे नमक ज़्यादा हो गया, मसाला कम हो गया, दुनिया भर का नाटक। भाभी चाची जी अंडा तल के लाएंगी तो कहेंगे उबाल के लाना था, उबाल के लाएंगी तो कहेंगे तल के लाना था। चाची भी बड़ी होशियार, एक दिन 2 अंडा लेके आई, एक तला हुआ और एक उबाला हुआ। मुश्ताक चाचा के आगे रखी, कहीं अब निकालो बेटा कैसे कमी निकालते हो, देखते हैं। मुश्ताक चाचा की आदत खराब, इन्होंने दोनों अंडों को उलट पलट के देखा और कहा बहुत बेवकूफ़ औरत हो तुम, जिस अंडे को तलना था उसको तुमने उबाल दिया और जिस अंडे को उबालना था उसको तुमने तल दिया। ऐसे मुश्ताक चाचा हैं। एक तालियां इनके लिए भी आप लोग बजा दें, काफ़ी देर से हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। शकील भाई, शकील इलाहाबादी साहब हैं, अभी ये भी थोड़ी देर में आपके बीच में आएंगे। असल में ये सामने लाइट जल रही है, तो ये ना जलती तो ज़्यादा नहीं ना जलती तो ज़्यादा अच्छा होता। उजाला देखने पे लगता है कि किसी और प्रदेश में है, अंधेरा होता तो लगता कि हाँ उत्तर प्रदेश में है। तो ये थोड़ा सा गलतफहमी हो जा रही। कुछ कविताओं से भी आपको जोड़ता हूँ, हंसने हंसाने की भी बात करूंगा। थोड़ा सा काफी देर से एक तरह का माहौल था, मैं हंसने हंसाने की कुछ कोशिश करता हूँ जी। असल में पिछले दिनों मुंबई का मुशायरा था भिवंडी का, तो हम और दिल भाई दोनों लोग गए हुए थे। तो हमारा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया था, दिल भाई का रिजर्वेशन कंफर्म था। तो हमने कहा दिल भाई अपनी सीट पे हमको भी जगह दे दीजिए, किसी तरह से काम चला के आ जाएंगे दोनों लोग। तो दिल भाई ने कहा ठीक है। तो नीचे वाली बर्थ पे 2 बड़ी सुंदर लड़कियां बैठी हुई थी, हम लोग ऊपर बर्थ। हाँ, अब आपके कोर्स की बात हो रही है जी भाई। तो उसमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है?
तो उसने कहा नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। दिल भाई बहुत खुश कि शायद काम बन जाए। जी जी। तो उसने कहा चॉइस बताओ कैसे लड़के से शादी करोगी। उसने कहा मैं तो उसी से शादी करूंगी जो करोड़पति हो। तो उसकी सहेली ने कहा मान लो करोड़पति ना मिले तो। उसने कहा 50-50 लाख के 2 मिल जाएंगे तब भी काम बन जाएगा। क्या बात। उसने कहा अगर वो भी ना मिले तो। उसने कहा 25-25 लाख के 4 मिल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा अगर मान लो वो भी ना मिले तो। उसने कहा 10-10 लाख के 10 हो जाएंगे तो भी समस्या नहीं है। तो दिल भाई ने कहा ऐसा है हम सोने जा रहे हैं, जब मामला 100 रुपए तक पहुंचे तो हमको भी जगा दें। क्या बात। एक तालियां दिल खैराबादी भाई के लिए आप लोग बजा दें। अब मैं कविताओं से आपको जोड़ता हूं। अमानत भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। ऐसे रात रात भर मुशायरों का संचालन करते रहते हैं। अल्लाह जाने इनके घर का संचालन कौन करता है। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम मेरी जिंदगी का आईना हो। जी। मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम मेरी जिंदगी का आईना हो, खूबसूरती में हूबहू राजकुमारी डायना हो। उसने हंसकर कहा जाने दो जी क्यों बोर करते हो। उसने हंसकर कहा जाने दो जी क्यों बोर करते हो, अगर मैं डायना हूं तो आप भी डायनासोर लगते हो। अच्छा, जब मैं डायनासोर कह रहा था तो आप लोग दिल भाई की तरफ क्यों देखने लगे। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे शायर हैं। एक दो कविताओं से आपको और जोड़ना चाहता हूं। जी जी जोड़िए। देश की विसंगतियां तमाम लोगों ने अभी तमाम तरह की बातें की, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी। मोदी जी को कुर्सी से हटाने की जरूरत नहीं, 2-3 मुशायरे में लाके बैठा दें, अपने आप ही छोड़ के भाग लेंगे। क्या बात है, क्या बात। यहाँ पता चलेगा कि देश की बहुत स्थिति क्या होती है। खाली पूरी दुनिया भर में टहलने से देश का विकास नहीं होता। देश का विकास होता है देश के लोगों के बीच में रहने से। मोदी जी ने सेक्रेटरी से पूछा कि कौन सा देश बचा है, कोई देश बचा हो तो बताओ वह घूम आए। तो सेक्रेटरी ने कहा साहेब अब अपना ही देशवा बचा है, थोड़ा समय हो तो बहुत एक अच्छी आध बात, महीना बहुत यहाँ अच्छी भी दे सलाह दिया दिया। जाए। बहुत अच्छी तो इस सलाह तरह दी। की विसंगतियां होती हैं। विदेश में घूमने से देश का कल्याण नहीं होता। बिल्कुल देश का कल्याण होता है देश के लोगों के बीच में रहने से। जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अभी आशाराम बापू का नाम लिया गया, बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा, भगवान कसम। क्या बात है। अच्छा, एक सीन आप लोगों के सामने रख रहा हूं दिल भाई। जिस समय बाबा रामदेव सलवार सूट पहन के भाग रहे थे रामलीला मैदान से, क्या बात। गलती से कहीं उस समय अगर आसाराम बापू उनको देख लेते तो, अगर रामलीला मैदान से सलवार सूट में भागते हुए बाबा रामदेव को आशाराम बापू देख लेते, अगर रामलीला मैदान से सलवार सूट में भागते हुए बाबा रामदेव को आशाराम बापू देख लेते और 2-4 मिनट अपनी आंखें सेक लेते, या गलती से आशाराम बापू थोड़े से कंफ्यूज हो जाते, तो भगवान कसम बाबा रामदेव के सारे बल्ब फ्यूज हो जाते। ये शुक्र मनाइए कि देखे नहीं। तमाम तरह की बातें होती हैं। बहुत बढ़िया कमल भाई, बहुत बढ़िया। असल में पिछले दिनों हमारे बगल में एक भाई साहब बड़े परेशान थे, बिजनेस नया नया स्टार्ट किए, तो बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किए थे। अमानत भाई, अच्छा। बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किए, उनका बिजनेस थोड़ा सफल हुआ तो शादी वादी भी किए, शादी में भी तमाम खर्चा, शादी में भी लोन लेके शादी किए किसी तरह से अपनी, भाई तमाम खर्चे रहते हैं। 15-20 दिन बाद में उनके घर पहुंचा तो बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो दोस्त। उन्होंने कहा दरअसल लोन लेके कार खरीदे तो लोन नहीं दे पाए बैंक वाले, कार खींच ले गए, फिर लोन लेके शादी किए, लोन अदा नहीं कर पाए, बैंक वाले बीवी ही खींच ले गए। क्या बात। इस तरह का सिस्टम काश हमारी लाइफ में भी होता तो हम भी छुटकारा पा जाते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सुनता हूं अमेरिका में बंदर कार चलाते हैं, सुनता हूं अमेरिका में बंदर कार चलाते हैं, लंगूर रूस में सुनता हूं हथियार चलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बंदर और लंगूर जो कारनामा करते हैं ये तो बहुत कम है। आगे कविता में व्यंग और तंज आपको मिले तो आपकी दुआएं चाहता हूं कि बंदर और लंगूर जो कारनामा करते हैं ये तो बहुत कम है। दुनिया के कोने में एक देश ऐसा है जहां गधे भी सरकार चलाते हैं। दुनिया के कोने में हमारा देश किसी से कम थोड़ी है किसी मामले में। असल में हमारी जब शादी हुई थी शकील भाई, हमारी शादी में एको पैसा दहेज नहीं मिला था। इसलिए नहीं कि हम दहेज के बहुत बड़े विरोधी हैं, बल्कि कवियों और शायरों की किसी तरह से शादी हो जाए यही अपने आप में सबसे बहुत बड़ी बात है।
जब हमारी शादी होने वाली थी तो हमारी होने वाली जो पत्नी थी उन्होंने हमारी सासू माँ से कहा कि अम्मी सुनते हैं हमारे होने वाले वो कवि भी हैं। तो उन्होंने कहा क्या करोगी बिटिया, मर्दों में थोड़ी बहुत कमियां तो होती ही हैं। तो ये सब बातें होती हैं। कविता अपनी भाषा में आपको प्रतापगढ़ की भाषा में सुनाना चाहता हूँ। एक जोरदार तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं। बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं वो विशेष हैं। ये 24 कैरेट वाले शामिल हैं। तो मैं कुछ बातें करता हूँ कि बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारे तय, बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारे तय, ससुर जी हमरे बोले भगवान आपकी कृपा भय। गऊ समान है बिटिया हमार, दमाद है एकदम हीरा, पिताजी हमरे रोक न पायन बिन दहेज कै पीरा। क्या बात। बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, लड़की अगर गऊ है तोहरित लड़के हमरा बैल है, लड़की अगर गऊ है तोहरित लड़के हमरा बैल है। एक दो और बहुत छोटी रचनाएं सुनाना चाहता हूँ। तमाम बाहर से भी कुछ कवि आयात किए गए हैं, वो सब भी पीछे रखे हुए हैं। इसके बाद उन लोगों का भी प्रदर्शन होगा। मैं एक दो छोटी छोटी बातें और करता हूँ। और भगवान कसम मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ, मानना पड़ेगा जी। मैं उससे भी आपको कुछ जुड़ी बातें बताना चाहता हूं। चूंकि ये प्योर मुशायरे का मंच नहीं है, ये कवि सम्मेलन का भी मंच है, कौमी एकजहती का मंच है, हिंदू मुस्लिम एकता का मंच है। मुझे किसी का शेर याद आता है कि भजन गाने की खातिर जब कभी रसखान आते हैं। क्या बात दिल भाई, भजन गाने की खातिर जब कभी रसखान आते हैं, ये मंजर देखने मंदिर में खुद भगवान आते हैं। क्या बात। और कभी उस गांव को फिरका परस्ती छू नहीं सकती, कभी उस गांव को फिरका परस्ती छू नहीं सकती, बनाने राम की मूरत जहां रहमान आते हैं। क्या बात। बनाने राम की मूरत। एक जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक दो छोटी छोटी कविताएं और सुना के वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। उसके बाद फिर और जो अगले कवि आएंगे वो अपनी बात करेंगे। पहले के समय में लोग पत्नियों को पीटते थे और पीटने के बाद बड़े शान से तुलसीदास की एक चौपाई गाते हुए निकलते थे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वहां से मैंने एक व्यंग उठाया है कि पत्नी को गुस्से में 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया। क्या बात। पत्नी को गुस्से में 2 थप्पड़ मार। लंठ जी कहां गए? लंठ जी प्रणाम करता हूं आपको। पत्नी को गुस्से में 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया। बड़े ही प्यार से उसने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, पर आदमी उसे ही पीटता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई। ये अमानत भाई के घर की बात नहीं बता रहा हूं, अपने घर की बता। इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई और वो भी 2 बेलन 4 लात 25 डंडे पति को जमा गई। क्या बात। और हंस कर बोली, ये अलग बात है कि मैं इजहार नहीं करती, पर आपको क्या लगता है मैं आपको प्यार नहीं करती। वाह 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 वाह।